हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको हैंड पेन नोट चाहिए और तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चैप्टर है हमारा। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है एंड चैप्टर नंबर 9। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है समझिए। इट रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑफ ओनर्स एंड बोरोड फंड। मिक्सचर होता है किसका? ओनर्स फंड और बोरोड फंड का। इट गिव्स द रेशियो ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये इसका फॉर्मूला है कैपिटल स्ट्रक्चर का, डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपीस की कैपिटल हमारे पास है, 70 हमने डेट से लिया और 30 हमने इक्विटी से लिया, मतलब 70% हमारा बोरोड फंड है और 30% हमारा ओनर्स फंड है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस चीज को हम सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 और एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब उस सिचुएशन को एग्जाम्पल में मेंशन करके क्लियर कट करेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसके बाद का टॉपिक है। द प्रोपोर्शन फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है? The proportion of debt in the overall capital is also called financial leverage। ठीक है, तो यहां पर financial leverage का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी, where D stands for debt and E stands for equity। न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन को हम न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स के मींस सिचुएशन 1 बेस्ड न्यूमेरिकल, सिचुएशन 2 बेस्ड न्यूमेरिकल एंड सिचुएशन 3 बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यहां पर क्या है? सिचुएशन 1 बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए क्या है, टोटल कैपिटल एज्यूम कीजिए 50 लाख रुपीस की है। इक्विटी कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हमें करना है 50 लाख रुपीस का, ठीक है ना, हमें चाहिए इतना। तो हमने इक्विटी से कितना लिया? 50 लाख। 50 लाख डिवाइड किसमें थी? 5 लाख पर शेयर ऑफ 10 पर शेयर ईच, मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, 5 लाख शेयर लिए तो 5 लाख इंटू कितना हो गया? 50 लाख। ठीक है, डेब्ट हमारी निल थी, कोई हमने कर्जा वर्जा नहीं लिया। टैक्स रेट मतलब गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करेंगे वो 30% पर एनएम की बेसिस पर पे करेंगे। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारे 7 लाख रुपीस के हैं। ये सिचुएशन 1 है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 बताने के बाद आपको समझाएंगे विद फॉर्मेट। सिचुएशन 2 टोटल कैपिटल 50 लाख रुपीस की, इक्विटी कैपिटल 40 लाख मींस 4 लाख पर शेयर, 10 पर शेयर ईच, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। डेब्ट हमने लिया 10 लाख का। टैक्स रेट सेम ही है 30% पर एनम जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, अब भाई कैपिटल तो 50 लाख की थी, 40 शेयर से आया, 10 कहां से आया? डेब्ट से, तो शेयर की। अब जब 10 लाख रुपीस हमने डेब्ट से लिए हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 10%। क्लियर है? ईबीआईटी सेम रहेगा 7 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सिचुएशन 3 टोटल कैपिटल 50 लाख, इक्विटी शेयर 30 लाख, 3 लाख शेयर है, पर शेयर 10 रुपीस ईच। डेब्ट 20 लाख का, मतलब 30 + 20 50 लाख। क्लियर है? टैक्स रेट जो गवर्नमेंट को हम पे करेंगे वो हमारा 30% होगा, गलती से यहाँ पर 10 लिख दिया। और हमारा जो इंटरेस्ट का टैक्स रेट है गवर्नमेंट को जो हम पे करेंगे वो 30 होगा। ये जो इंटरेस्ट वाला टैक्स है ना, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, वो 10%। ठीक है, ईबीआईटी हमारा 7 लाख रुपीस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7 लाख। अब फॉर्मेट समझाते हैं, देन आपको सॉल्यूशन समझाएंगे। प्रोफॉर्मा देखिए, ईबीआईटी
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फुल फॉर्म लिखा हुआ है, उसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट, तो क्या बचेगा हमारे पास, ईबीटी मींस अर्निंग बिफोर टैक्स। देन उसमें से क्या लेस कर देंगे, टैक्स जो गवर्नमेंट को हम पे करेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, सिचुएशन 1, 2 एंड 3 में 30%, है ना। तो जब टैक्स भी लेस हो जाएगा गवर्नमेंट को देने वाला, तो देन क्या बचेगा, ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर हमारी कितनी अर्निंग हुई है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये फॉर्मूला होता है। फिर एक फॉर्मूला और होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें रिटर्न क्या मिला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी ऑब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इंटरेस्ट हमें हमें जो मिले, जो हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो परसेंटेज ही मिलेगा, इसलिए हमने इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, जिसके बेस पर हम ये समझेंगे फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मेट में आपने अभी देखा, आपको ईबीआईटी कितना है हमारा, 7 लाख 7 लाख 7 लाख विद ऑल सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 3 सॉरी सिचुएशन नंबर 1, 2 एंड 3 7 लाख का ईबीआईटी हमारा सेम ही था। उसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वाले केस में मतलब सिचुएशन नंबर 1 में हमने कोई भी डेप्ट नहीं लिया, तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं होगी। सेकेंड सिचुएशन में हमने डेप्ट कितना लिया था, डेप्ट हमने लिया था सिचुएशन नंबर 2 में, सिचुएशन नंबर 2 में हमने डेट लिया था 10 लाख रुपीस का। तो 10 लाख रुपीस का जब हमने डेट लिया, उस पर 10 लाख रुपीस का जब डेट लिया, 10 लाख रुपीस का डेट लिया, तो 10 लाख रुपीस का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख। सिचुएशन 3 में हमने कितना डेट लिया, 20 लाख का, 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख। तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट सिचुएशन 1 में ईबीटी हमारा इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 7 लाख, यहाँ से 7 लाख माइनस 1 6 लाख, 7 लाख माइनस 2 5 लाख, सिंपल है। तो ईबीटी सिचुएशन 1 में 7 लाख, ईबीटी सिचुएशन 2 में 6 लाख, ईबीटी सिचुएशन 3 में 5 लाख। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं इज इक्वल टू 30%, पे करते ना भाई, ठीक है। तो 7 लाख का 30% होगा 210 मतलब 2,10,000, 6 लाख का 180, 5 लाख का 150, 1,50,000 लेस करेंगे तो हमारा आएगा ईएटी इंटरेस्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, 490, 420, 350। क्लियर। अब ईपीएस निकालेंगे, फॉर्मेट पे समझाया आपको ईपीएस कैसे निकालते हैं, फॉर्मेट पे समझाया आपको। अर्निंग पर शेयर, तो ईएटी फॉर्मूला क्या होता है इसका, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑब्लिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ईएटी हमारा कितना है, सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, देखिए ये सिचुएशन 1 है 490, ये देखिए 490 ऑब्लिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 5 लाख, जाकर देखो आप फॉर्मेट में। सिचुएशन 2 की बात करते हैं, हमारा ईएटी कितना है 420, ये 420 हमारा ऑब्लिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 4 लाख, क्योंकि 10 लाख का तो हमने डेट लिया था, है ना। सिचुएशन 3 में हमारा ईएटी कितना है 350, ये देखिए ऑब्लिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 3 लाख, क्योंकि 20 लाख का तो हमने डेट लिया था। तो 490 ऑब्लिक 5 लाख, 420 ऑब्लिक 4 लाख, 350 ऑब्लिक 3 लाख को जब सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन 1 का हमारा ईपीएस 0.98, सिचुएशन 2 का हमारा ईपीएस 1.05 एंड सिचुएशन 3 का हमारा ईपीएस 1.16। मतलब सबसे जो ज्यादा हमें ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर मिल रहा है वो 1.1 शेयर का मिल रहा है, वो भी सिचुएशन 3 में, क्योंकि सिचुएशन 3 में हमने डेप्ट ज्यादा लिया था, ठीक है ना। अब यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट की बात करें, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आरओआई हमारा ज्यादा होगा किससे, इंटरेस्ट ऑन डेट से। तो इंटरेस्ट ऑन डेट था कितना हमारा सिचुएशन 2 एंड 3 में 10%, क्योंकि 1 में तो हमने डेट की कोई बात ही नहीं की थी, सारा हमारा बोनस फंड था 50 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए, अगर कम हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन डेट से तो क्या हो जाएगा, लॉस। आप समझते हैं सिचुएशन को, देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
का फॉर्मूला क्या था, EBIT इंटू 100 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। EBIT हमारा 7 लाख इन ऑल 3 केसेस, टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख इंटू 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना है 1 2 3 4 4 जीरो, 4 जीरो ऊपर कैंसिल, बचा कितना 70/5। तो 70/5 को जब 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14, मींस 14%। तो 14% आपका क्या है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका इंटरेस्ट रेट क्या था सिचुएशन 2 और 3 में, 10%। तो जायद, तो फॉर्मूला में क्या लिखा मैंने, क्या समझाया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ऑलवेज अगर ज्यादा होगा किससे, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से, तो आप प्रॉफिट में चल रहे हो। क्लियर है ये चीजें, अदरवाइज आपको लॉस होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।